बैरी और मेरे साथ हैं आगा अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस महीने को बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं, दुआएं मांगते हैं, मग़फ़िरतें करवाते हैं और अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं जिनसे आप साल में बड़ा कम मिलते हैं, या फिर हम उनसे ईद पे मिलते हैं। लेकिन इस तरह की सारी फेस्टिविटीज़ में, इस तरह के सारे ओकेजन्स में हम कहीं ये भूल जाते हैं कि वो रिस्क जो हम खा रहे हैं और वो रिस्क जिसका हम दिखावा कर रहे हैं, उसका आप दिखावा ज़रूर कर लें, लेकिन खुदा के वास्ते उसे ज़ाया ना करें। क्योंकि इस महीने में होता यह है कि हम बेशकीमत चीज़ें ख़रीदते हैं। अब तो फ्रूट भी बेशकीमत हो गए हैं, अब तो खाने की अशिया भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। और हम जब लोगों को अपने घर मदऊ करते हैं, अपने घर इनवाइट करते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि हम बहुत अच्छा एहतमाम करें। बहुत अच्छी बात है, हम मुसलमान हैं और मेहमानदारी हम लोगों के मज़हब में है, हमारी फ़ितरतों में अल्लाह पाक ने रख दी है, इसमें कोई मज़ायका नहीं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जब आप खाने लगें, किसी के यहाँ गए हुए हैं, तो अपनी प्लेट में उतना ही खाना निकालिए जितना आपके पेट में गुंजाइश है या जितनी आपको भूख है। और अगर खुदा न खास्ता आपकी आँखों की भूख आपकी पेट की भूख से ज़्यादा है, तो उस भूख को मिटाने के लिए उस खाने को ज़ाया ना करें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब कहीं से खाना खा के आ जाते हैं और जो बचा हुआ खाना होता है, बहुत दफ़ा तो वो किसी गरीब के पेट में चला जाता है, लेकिन बहुत दफ़ा वो सिर्फ कूड़े के डब्बे में जाता है। क्या कहेंगे आगा साहब? मैं तो आपकी बात से इख्तलाफ करूँगा क्यों? कि आपने इस बात को इस महीने तक महदूद क्यों किया? इस महीने तक मैं बिल्कुल बताऊंगी इस महीने तक क्यों महदूद किया। क्योंकि इस महीने में अफ्तारियों का बड़ा दौर दौरा होता है। कोई भी इस तरह का 11 महीनों में कोई भी इस तरह का महीना नहीं आता जिस भी किसी महीने में इतनी फेस्टिविटी हो। एक इंसान कम से कम महीने में 6 से 8 और 10 और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भी अफ्तारियाँ भुगता सकते हैं। तो वो जो एक रूटीन और जो एक साइकिल चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो हम शादियों में देखें तो वहाँ भी होता है, मिलाद में देखें तो भी होता है, और खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो भी हमारे यहाँ एक बड़ा बुरा रिवाज है कि हम वहाँ जाके खाना ज़रूर खाते हैं। वो वहाँ भी होता है। लेकिन चूँकि ये महीना है, इस महीने में हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं और हमें चाहिए कि हम अपनी कोई ना कोई एक बुरी आदत, कम से कम एक बुरी आदत ज़रूर छोड़ें। तो इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। बहुत अच्छा किया। मैं दरअसल सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था कि इस बात को, इतनी अच्छी बात को आप रमज़ानों तक क्यों महदूद कर रही हैं? इसको तो आपको पूरे साल के लिए महदूद करना चाहिए। ये आदत अगर रमज़ान में पड़ गई तो शायद ये आगे चल के भी काम आ जाए। इस बात ये कि जिस तरह की भी दावत हो, जहाँ पर इज्तिमाई खाना हो, वहाँ ये बदतमीज़ियाँ बिल्कुल आम हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए आगा साहब। मैं एक चीज़ आपकी बात में काटूंगी। जब हम टेबल पे बैठे हुए कहीं खाना खा रहे होते हैं तो वो जो आपके टेबल मैनर्स होते हैं, हम और सोशली चीज़ें बहुत सारी सीख रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सीखते कि जब आप टेबल पे बैठे खा रहे होते हैं तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि वो जो एक सर्विंग डिश आती है बड़ी, उसमें से बाकी लोगों ने भी खाना खाना होता है और आप बाकी तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए अपनी प्लेट में खाना सर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इस बात को मैं दूसरे हवाले से आपसे एक सवाल के तौर पर करूँगा कि अगर आपका दिया हुआ किसी को भी कोई तोहफा 2 या 3 दिन या कुछ दिन बाद कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ मिले, आपको कैसा लगेगा? यकीनन बुरा लगेगा। तो फिर उस राज़िक की दी हुई नेमत जो रिस्क की सूरत में आपके प्लेट में है, अगर ये कचरे के डब्बे में चली जाए तो उस राज़िक को कैसा लगेगा? और क्या किसी भी हवाले से उस राज़िक को नाराज़ करना अच्छी बात है? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं आगा साहब? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आइए अपने अपने सोफे पे चलते हैं। आपने जो बात है ना वो गिरा से बांध ली है। बिल्कुल बांध लीजिए। अगर ये गिरा से ना बांधूं तो बाद में मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अच्छा, हम आज का रन डाउन भी बता देते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी प्लीज। अब से थोड़ी देर के बाद हमारा जो सेगमेंट होगा वो होगा अवाम का मीटर ऑन है विद मलिक उमैर जी। इसके बाद हम कुकिंग करेंगे और आज हम बड़ी ताकतवर एक चीज़ बनाएंगे, बड़ी मज़ेदार सी बादाम का हरीरा। फिर वो मैं ले जाऊंगी सारा के सारा। ठीक है। उसके बाद होगा जी हमारा सेगमेंट ओपीडी का, जिसमें हमारे साथ होंगे आज डॉक्टर जहांजेब मुगल और टॉपिक होगा हमारा ऑर्थो के हवाले से। इनका स्पेशलिटी है और ऑर्थो ही के हवाले से कुछ मुख्तलिफ सर्जरीज़ की बेसिक्स ये आपको बताएंगे। इसके बाद हमारे पास आज के स्कॉलर हैं अल्लामा मुफ्ती नदीम इकबाल साहब, और आज हमने बड़ी मुख्तलिफ बात सोची है, वो ये कि आज 19 रमज़ान पाकिस्तान में हो गई है, कल 20 रमज़ान होगी और इंशाअल्लाह ताला वो लोग जो एहतिकाफ़ में बैठने वाले लोग हैं कल एहतिकाफ़ में चले जाएंगे।
तो आज हमने मुफ्ती साहब को ज़हमत इसलिए दी कि हम आज ये डिस्कस करें कि एतकाफ़ का मकसद क्या है, एतकाफ़ के हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है और हमारे मसाइल क्या हैं, उनको कैसे हल करना चाहिए। तो आज हमारा मौजू है एतकाफ़। वाह, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि अशरा शुरू हो रहा है दोज़ख की आग से निजात का, जहन्नुम की आग अल्लाह से मुझे जहन्नुम की आग से बचा ले। तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर, ये इस अशरे का विर्द है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको भी आज डिस्कस करेंगे और आप तक ये मैसेज पहुँचाएँगे। लेकिन आज का सवाल भी बड़ा ज़रूरी है। आज का सवाल ये है कि खलीफ़े अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कितनी नमाज़ों की इमामत फ़रमाई। मैं सवाल दोहरा रहा हूँ। खलीफ़ा अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कितनी नमाज़ों की इमामत फ़रमाई। इसका जो सही जवाब देगा उसके लिए लेपर्ड कोरियर की तरफ से बहुत अच्छा सा तोहफ़ा, आम का, बल्कि बकौल तहरीम के आम की दावत। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आगा साहब चीज़ें ज़ाया करने की या तोहफे ज़ाया करने की। आई थिंक ये बड़ी छोटी उम्र से आदत होती है आपको, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, जब आपकी परवरिश हो रही होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अच्छा दिल नहीं चाह रहा ना बेटा, तो चीज़ प्लेट में छोड़ दो, खाना प्लेट में छोड़ दो, ना खाओ। लेकिन उसके बरक्स मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसी माएँ भी देखी हैं जो बच्चों के खाना ख़त्म करने के बाद उनकी प्लेट से खाना चुन के खा रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो आदत है जो आपको बता रही होती है कि आपने आगे चल के क्या करना है। और एक खातून को मैं ऐसी भी जानती हूँ कि अगर उनके बच्चे टेबल पर बैठे हुए कोई चीज़ ज़ाया कर दें, कोई चीज़ ख़राब कर दें, तो वो इस बात की यकीन दहानी कराती हैं कि वो चीज़ उस बच्चे के पेट में ज़रूर जाए। सो मैं समझती हूँ कि ये बच्चों को छोटी उम्र से बातें बताना बड़ा ज़रूरी है। मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ जिस पर फ़ोन करके आप हमें जवाब दे सकते हैं और आगा साहब से बात भी कर सकते हैं। नंबर है हमारा 021-353-0577 021-353-0579। इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर facebook.com/health-tv.tv पे भी आप हमें जवाब दे सकते हैं या अपना फीडबैक दे सकते हैं। जी आगा साहब। जनाब, बहुत अच्छी बात की आपने। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे घरानों में ये बात है कि माँ जो है वो खाना खाते हुए वो तमाम बच्चों का बचा हुआ खाना प्लेटों का समेट लेती है। लेकिन एक सिखाने वाली बात है, लोग ये कहते हैं कि जी अपनी प्लेट को साफ करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने मक्के में झाड़ू दी। बात ये कहने वाली बात है, यकीनन ये वो रुतबा नहीं है, लेकिन कहने वाली बात है कि बच्चों के जहन में अगर शुरू से कोई पॉजिटिव बात डाल दी जाए तो फिर वो सारी ज़िंदगी उस पर अमल करते हैं। और जिस तरह मैंने दरख्वास्त की कि अगर मेरे तोहफे को कोई अगर बेइतनाई से रख देता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं अपने रब के दिए हुए तोहफे को बेइतनाई से कैसे रख दूं, ये कैसे मुमकिन है। और अगर ये मुमकिन हो जाए या ऐसा हम करने लगें तो क्या उस रब की नाराज़गी से हम बच जाएंगे? ऐसा मुमकिन। और अगर सब एहसास की बात होती है, हम शायद ये नहीं जानते कि दुनिया में कितने लोग बग़ैर खाना खाए सोते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने कचरे से खाना उठाते हुए देखा। अब तो मीडिया आपको हर चीज़ दिखा रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ख़राब खाना भी खा रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने हर खाने को जाके किसी में बांट दें, अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कहीं खाने पे जाते हैं तो बराए मेहरबानी उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका एहतराम करें। हम वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमने उनकी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की और उनको हम प्राउडली प्रेजेंट भी करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए जो एक्चुअली हमारी चीज़ें हैं, जो हमें सिखाई गई हैं, हमें बताई गई हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये वो चीज़ नहीं है जिससे आप मॉडर्न हो जाएंगे, ये वो चीज़ नहीं है जो आपको सेटिस्फेक्शन देगी, और ये वो चीज़ नहीं है जिससे आपको किसी भी तरह का फ़ायदा पहुंचेगा। बस ये एक आदत है जिससे किसी को किसी तरह का फ़ायदा नहीं हो सकता। यकीनन सही कह रही हैं आप। एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, चले भाई, कॉल तो ड्रॉप हो गई। जी आगा साहब। देखिए, ये जो आप फरमा रही हैं बात बिल्कुल ठीक है आपकी। फिर वही बात कि रिस्क की बेइतनाई, मैं राय करने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बेइतनाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज रिस्क सामने रखा है, आपने थोड़ा सा उसकी तरफ से मुंह फेर के बोतल पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बचा कर रख दिया। ये अंदाज़े तफाखुर है? नहीं, ये अंदाज़े तफाखुर नहीं है, ये अंदाज़े बेइतनाई है रिस्क से और राज़िक़ से, और इसी से बचना बहुत ज़रूरी है। एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? ज़हीर अहमद खान अर्ज कर रहा हूँ जमशेद रोड। जी ज़हीर साहब क्या कहेंगे? कहना यह है जो आपने सवाल पूछा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यानी कितनी बार सरकार की जिंदगी में इमामत की, जी तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। ठीक है, आपका जवाब हमारे पास आ गया है। हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में बताएंगे कि हमारे आज का विनर कौन है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी आगा साहब। जी बिल्कुल ठीक है। बात हम लोग फिर वही रिस्क की कर रहे हैं, और जब रिस्क की बात करते हैं, नेमतों की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं, रहमत की बात करते हैं, मगफिरत की बात करते हैं, और फिर जहन्नुम की आग से निजात की बात करते हैं, तो अब हम अशरे मगफिरत के नवे रोज़े में दाखिल हो गए। यानी अब हम 19वें रोज़े में आज आ गए हैं। कल से वो तमाम लोग जो एतकाफ़ में जाने वाले लोग हैं वो एतकाफ़ में बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा वो आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, और फिर मुझे वो हदीस याद आ रही है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स जो इस अशरे को पाए और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा भी ना सके। बहुत खूबसूरत बात। इसी बात पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारा प्रोग्राम जारी है इफ्तार की रौनकें। स्टे विद अस।